नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथाएं और कहानियां के एक और एपिसोड में। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का अंत हो गया था, अधर्म का पतन और धर्म की विजय हो चुकी थी। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। वानर सेना विजय का आनंद मना रही थी, देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे, पर इसी उल्लास के बीच एक अजीब सा मौन भी था। वो मौन अयोध्या से जुड़ा था। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटने की तैयारी कर रहे थे। नगर में उत्सव की घोषणाएं हो चुकी थी, राज्याभिषेक की तिथि निश्चित हो चुकी थी, पर एक नाम था जो उस उत्सव में सुनाई नहीं दे रहा था, हनुमान। लक्ष्मण ने पहली बार इस बात पर ध्यान दिया। उन्होंने श्री राम से कहा, भैया, युद्ध में जो सबसे आगे थे, जो हर संकट में हमारे साथ खड़े रहे, आज वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। श्री राम मुस्कुराए, पर वह मुस्कान पूरी नहीं थी। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, हनुमान वहाँ होते हैं जहाँ उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ये कहकर श्री राम मौन हो गए, पर उनके मन में भी एक हल्की सी चिंता उठ चुकी थी। अयोध्या से दूर सरयू नदी शांत बह रही थी, पर उसकी शांति में एक अनकहा संकेत छिपा था। जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था, बहाव सामान्य से तेज था और किनारों की मिट्टी धीरे धीरे कट रही थी। ये संकेत साधारण लोगों को नहीं दिखा, पर किसी ने देखा तो हनुमान ने। वे अयोध्या के बाहरी क्षेत्र में सरयू के तट पर खड़े थे। उन्होंने जल को देखा, हवा को महसूस किया और धरती के कंपन को पहचाना। हनुमान समझ गए कि कोई बड़ा संकट आने वाला है जो प्रभु के राज्याभिषेक में बाधा डाल सकता है। उन्होंने किसी को नहीं बताया, न नगर में गए और न ही राजमहल पहुंचे, क्योंकि उनके मन में केवल एक ही विचार था, मेरे प्रभु के राज्य में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। उसी रात जब पूरा नगर सो रहा था, हनुमान ने कार्य आरंभ किया। वे अकेले विशाल पत्थर ढोने लगे, मिट्टी उठाने लगे और सरयू के किनारे एक मजबूत तटबंध बनाने लगे। रातें बीतने लगी, दिन निकलते रहे। हनुमान रात भर काम करते और दिन में जंगल की आड़ में विश्राम कर लेते। उनका शरीर थकने लगा था, हाथों में छाले पड़ गए थे, पूंछ और पीठ मिट्टी से सनी रहती थी, पर उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी, केवल अटूट भक्ति थी। कभी कभी कुछ मछुआरे उन्हें देख लेते, कभी कोई नाविक, पर हनुमान ने कभी अपना परिचय नहीं दिया। वे बस यही कहते, यह मेरा कर्तव्य है। उधर अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां तेज हो गई थी। नगर सजाया जा रहा था, दीप लगाए जा रहे थे। श्री राम ने फिर पूछा, हनुमान अभी नहीं आए? सबने कहा, नहीं प्रभु, उनका कोई समाचार नहीं है। राम कुछ क्षण निशब्द रहे। तीसरे दिन सरयू का जल वास्तव में उफरने लगा। लोग घबरा गए और पूरे नगर में चिंता फैल गई। पर आश्चर्य की बात यह थी कि जल नगर की सीमा तक पहुंच ही नहीं पाया। एक मजबूत तटबंध उस उफनते जल को रोक रहा था। लोग चकित थे कि यह किसने बनाया, कब बनाया और यह रातों रात कैसे संभव हुआ। तभी एक वृद्ध नाविक बोला, महाराज, मैंने कई रातों से एक वानर को देखा था। वो अकेला मिट्टी ढो रहा था और किसी से कुछ नहीं कहता था। ये सुनते ही श्री राम खड़े हो गए, उनका हृदय सब समझ चुका था। श्री राम सीधे सरयू तट पर पहुंचे। वहां हनुमान थे, थके हुए, मिट्टी से सने हुए, पर उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। श्री राम ने आगे बढ़कर कहा, हनुमान, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? इतना कष्ट अकेले क्यों सहा? हनुमान ने विनम्रता से अपना सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, प्रभु, सेवा बताई नहीं जाती, सेवा की जाती है। श्री राम की आंखें भर आईं। उन्होंने हनुमान को हृदय से लगा लिया और कहा, आज तुमने मेरे राज्य को बचाया है, और जो मेरे राज्य की रक्षा करे वो मुझसे भी बड़ा है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद हनुमान को केवल सबसे बड़ा योद्धा ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सेवक कहा गया, क्योंकि सच्ची भक्ति हमेशा मौन में होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी धार्मिक कथाओं के लिए चैनल कथाएं और कहानियां को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।